नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे और आज हम देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट और गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया है उसे प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आज हम इसी की ट्रिक देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो प्रपोजिशनल लॉजिक फॉर्म में अगर हमें इंग्लिश स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इजी ट्रिक ये है कि हमें इस टेबल में जो वर्ड्स दिए हैं और उन वर्ड्स को हमें किस चीज से रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट है एंड। तो इंग्लिश स्टेटमेंट में कहीं पर भी एंड आए तो हमें उस एंड को रिप्लेस करना है कंजंक्शन से, और कंजंक्शन का सिंबल क्या होता है? दिस। तो इस सिंबल को ध्यान रखने के लिए कि एंड को किससे रिप्लेस करना है, तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे ए का फर्स्ट लेटर है ए और उसके बीच की लाइन हटा दो, तो ये आपका सिंबल है एंड का। देन नेक्स्ट है और को हम रिप्लेस करते हैं डिसजंक्शन के सिंबल से, और डिसजंक्शन का सिंबल जस्ट एंड का अपोजिट होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका बट। अगर इंग्लिश स्टेटमेंट में कहीं भी बट आए तो आपको सिंपली उसे रिप्लेस करना है एंड से, और एंड का सिंबल क्या होता है? कंजंक्शन। देन वेनेवर एंड व्हेन। तो जहां भी आपके स्टेटमेंट में वेनेवर आए या व्हेन आए तो आपको सिंपली रिप्लेस करना है इफ से। ठीक। देन नेक्स्ट है ईदर पी और क्यू। ठीक है, तो ईदर पी और क्यू में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ईदर जो लिखा हुआ है उसे हटा देना है, तो आपका क्या स्टेटमेंट बनेगा? पी और क्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ईदर दिया है ईदर पी और क्यू, तो आप सिंपली ईदर को हटा देंगे और आपका स्टेटमेंट में रिप्लेस होगा पी और क्यू। देन नेक्स्ट है नीदर पी नॉर क्यू। ठीक है, तो नीदर पी नॉर क्यू में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों में निगेशन बता रहा है, इट मीन्स आपको नीदर की जगह भी नॉट लिखना है, नॉर की जगह भी नॉट लिखना है, और दोनों के बीच में एंड। ठीक है, तो नीदर नॉर का रिप्लेसमेंट क्या हुआ? नॉट एंड नॉट। ठीक है, नीदर को रिप्लेस कर रहे हैं नॉट से, नॉर को भी रिप्लेस कर रहे हैं नॉट से, और दोनों के बीच में एंड साइन। ठीक। देन नेक्स्ट है पी अनलेस क्यू। पी अनलेस क्यू, अनलेस क्यू, आप देखिए क्यू का यहाँ इंपोर्टेंस ज्यादा है और इसको निगेट करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर निगेशन क्यू इंप्लाइज पी। तो सिंपली ध्यान रखेंगे जहां भी अनलेस यूज हुआ आपको पी को निगेट करके पहले रखना है और इंप्लाइज करके पी। देन नेक्स्ट है पी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर क्यू। अब हम देख चुके हैं कि पी, जब पी इंप्लाइज क्यू होता है, पी इंप्लाइज क्यू, तो क्यू क्या होता है हमारा? नेसेसरी, और पी जो होता है वो सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं पी इज नेसेसरी। अब पी इज नेसेसरी मीन्स पी कहाँ आएगा? हमेशा जब भी नेसेसरी बात होती तो वो नेसेसरी चीज कहाँ आती है? हमेशा इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में, तो पी कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर पी आया राइट में। ठीक है, तो पी इज नेसेसरी, तो क्यू इंप्लाइज पी होगा। देन बट लगा है, बट को हम रिप्लेस करेंगे किससे? अभी हमने देखा एंड से, तो बट को हमने रिप्लेस किया एंड से। नॉट, नॉट मीन्स निगेशन। अब निगेशन के बाद क्या लिखा है? सफिशियंट फॉर क्यू। ठीक है, तो सफिशियंट बोल रहे मतलब पी कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, तो पी इंप्लाइज क्यू। तो ये हमारा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया, पी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट फॉर क्यू, क्यू इंप्लाइज पी एंड निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। ओके, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं और उसे कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। तो देखते हैं, चलिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। ठीक है, तो इफ, अब देखिए इसे कैसे चेक करेंगे हम? यहां पर दिया, हमने स्टेटमेंट पहले देखा था, इफ पी देन क्यू, ये स्टेटमेंट होता है हमारा सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए क्या हम इस सेंटेंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? तो यहां पर देखिए, इफ इट रेन्स, ठीक है, इट रेन्स देन आई विल स्टे एट होम। ठीक है, तो हम इट रेन्स को बोल सकते हैं, ये क्या है? पी, पी, पी क्या हुआ हमारा? इट रेन्स, एंड आई विल स्टे एट होम क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? इफ पी देन क्यू। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इसे? पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया प्रपोजिशनल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तो बट को हम रिप्लेस करेंगे एंड से, मीन्स इस सिंबल से। ठीक है, ही इज पुअर, ये हमारा पी स्टेटमेंट हो गया, ही इज पुअर, एंड क्यू क्या हो गया? ही इज
ऑनेस्ट, तो P एंड Q, तो ये सिंपली हमारा स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आई विल सिंग अ सॉन्ग इफ ही स्टेज। ठीक है, तो आई विल सिंग अ सॉन्ग और ही स्टेज, अब देखिए बीच में आया है इफ, तो हम जब भी हम देखते हैं कि इफ आता है, हमने यहाँ पे देखा इफ P देन Q, तो इफ के बाद जो भी आता है उसे हम क्या बोलते हैं P, तो यहाँ पर इफ के आगे क्या है ही स्टेज, तो ये क्या होगा हमारा P, मतलब ये किस फॉर्म में है स्टेटमेंट, Q if P, Q if P, और हम P implies Q को Q if P बोलते हैं, इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं P implies Q। ठीक है, तो आइए कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल गो whenever he comes, तो देखिए हमारी टेबल में हमने whenever और when को किससे रिप्लेस किया है, सिंपली if से, तो यहाँ पर हम whenever को किससे रिप्लेस करेंगे, if से। ठीक, तो if के बाद हमेशा क्या आता है P, Q if P, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया, we will go, ये क्या हो गया हमारा Q स्टेटमेंट हमारा हो गया we will go, एंड P हो गया if he comes। ओके, तो Q if P को हम क्या लिखते हैं, P implies Q। ओके, तो ये हमारा हो गया he comes, if he comes then we will go। ठीक, देन नेक्स्ट है either today is Sunday और Monday, तो P क्या होगा, इसमें देखिए हमने अभी यहाँ पर देखिए टेबल में देखिए either P और Q था, तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, either को रिमूव कर रहे थे, तो क्या बच रहा था हमारा P और Q, तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, either को हटा देना है, तो either को हटाएंगे तो हमारा P क्या होगा, P होगा क्या, today is Sunday। ओके, today is Sunday, एंड Q होगा हमारा क्या, today is Monday। ठीक, तो P हो गया हमारा today is Sunday एंड Q हो गया हमारा today is Monday। और हमने क्या देखा था, इधर P और Q में इधर को हटा के हम क्या रखते हैं, P और Q, इट मीन्स P और Q टुडे इज संडे और टुडे इज मंडे। ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, P और Q, P और Q। ठीक है, नेक्स्ट है नीदर इट इज हॉट नॉर कोल्ड टुडे, तो देखिए नीदर P नॉर Q को हमने कैसे रिप्लेस किया था, नीदर को रिप्लेस किया था नॉट से, नॉर Q को नॉट Q से, और बीच में एंड पुट किया था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम। हमारा P स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज हॉट, Q स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज कोल्ड। ठीक, इट इज कोल्ड टुडे, नीदर को हम रिप्लेस करेंगे नॉट से, इस नॉर को रिप्लेस करेंगे नॉट से, और बीच में रखेंगे एंड, तो हमारा क्या कन्वर्जन होगा, देखिए नॉट को हम किस सिंबल से लिखते हैं, नॉट P एंड नॉट Q, तो ये हमारा प्रपोजिशनल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z देन x इज इक्वल टू z, तो सिंपली हम देखें तो ये आपको इफ देन वाला फॉर्म दिख रहा है, देखिए इफ देन वाला फॉर्म दिख रहा है, बट देखिए इफ और देन वाले जो स्टेटमेंट्स है, ये एक स्टेटमेंट है, इसके बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड। ठीक है, तो एंड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, एंड का सिंबल क्या है, ये। ठीक है, तो अब ये इफ देन वाला फॉर्म तो है, बट इस इफ वाले स्टेटमेंट में भी अगेन दो सब स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ये हमारा जो पूरा है ये P हुआ, अब P को भी आपको ब्रेक करना है, तो इस स्टेटमेंट को हमने क्या बोल दिया, P, और इसको बोल दिया Q, P एंड Q, इफ P एंड Q देन इसको हम एक और नाम देते हैं R। ठीक है, तो ये इफ P देन Q वाला ही फॉर्म है, बट यहाँ पर एक प्रीपोजिशन और यूज होगा, ठीक है, एंड यूज होगा, तो हम इसे लिखेंगे इफ, ये फॉर्म क्या हो जाएगा, P एंड Q। ठीक है, इफ P एंड Q देन R। ठीक है, तो सिंपली ये हो जाएगा P एंड Q implies R। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज फॉल्स दैट ही इज पुअर बट नॉट ऑनेस्ट, तो हम दैट के आगे वाला स्टेटमेंट देखते हैं पहले, ही इज पुअर, क्या हो गया, ये हमारा P हो गया, P क्या हो गया हमारा, ही इज पुअर। ओके, देन नेक्स्ट है बट नॉट ऑनेस्ट, तो बट को हम रिप्लेस किससे करते हैं, सिंपली एंड से, ये हमारा निगेशन हो गया, और ऑनेस्ट मीन्स Q हमारा क्या हो जाएगा,
में क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स मीन्स इस पूरे का निगेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज फॉल्स दैट ही इज पुअर और इंटेलिजेंट बट नॉट ऑनेस्ट। हमारा जो प्रीवियस सेंटेंस है उसी की तरह ये भी एक सेंटेंस है, देखिए इसमें बस और यहाँ पर और ऐड हो गया है। तो ठीक है, हमारा पी क्या होगा, हमारा पी होगा ही इज पुअर। क्यों क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट। ओके, और क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, ही इज ऑनेस्ट। अब क्या करना है आपको, देखिए पी लिखना है। ठीक है, पी लिखेंगे, पी के बाद और सिंबल, और ही इज इंटेलिजेंट, क्यू, बट को किससे रिप्लेस करेंगे, एंड से, नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट क्या है हमारा, आर, और उसके आगे निगेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, निगेशन ऑफ आर। ठीक है, और क्या आगे में क्या लिखा हुआ है, इट इज फॉल्स। ठीक है, तो एंड के पहले, ये जो एंड के पहले ये एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, पी और क्यू ये एक ब्रैकेट हो गया, एंड निगेशन ऑफ आर, और इट इज फॉल्स मीन्स इस पूरे का निगेशन। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, दिस इज आवर स्टेटमेंट। यू विल क्वालिफाई गेट ओनली इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखिए ओनली इफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पी। ठीक है, दिस इज पी, यू विल क्वालिफाई गेट, दिस इज पी, एंड यू वर्क हार्ड, दिस इज क्यू। तो P ओनली इफ Q, तो हम P इंप्लाइज Q को क्या पढ़ते हैं, P ओनली इफ Q। तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा, इफ P then Q, if you want to qualify gate then you will work hard. Okay, तो नेक्स्ट देखिए, presence of cycle in a single instance resource allocation graph is a necessary and sufficient condition for deadlock. तो हम P implies Q में ये देख चुके हैं कि जो भी नेसेसरी कंडीशन होती है वो कहाँ होती है, इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड पे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन अ सिंगल इंस्टांस आरएजे इज नेसेसरी। तो ये हमारा P है और ये नेसेसरी है, इट मीन्स ये कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ये आएगा इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में। तो हम इसे लिख सकते हैं Q implies P। साथ में लगा है एंड, मीन्स क्या होगा, एंड सिंबल, देन सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। अब यहाँ पर P को सफिशिएंट भी बोल रहा है, तो सफिशिएंट मीन्स कहां पर होगा P, P होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो देखिए Q implies P एंड P implies Q, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा बाई डायरेक्शनल, दोनों। ठीक है, P भी Q के लिए उतना ही नेसेसरी और सफिशिएंट है जितना कि Q। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, P is bidirectional implies Q। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। देखिए, प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके हम सिंगल को क्या करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो हम P हमारा यही रहेगा। ठीक है, इसे हमने P लिया। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर ये बोल रहा है अभी नेसेसरी कंडीशन है, तो P कहाँ आएगा हमारा, राइट हैंड साइड में। Q implies P, साथ में देखिए लगा है बट, तो बट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एंड से। ये हुआ एंड नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो नॉट के लिए क्या यूज होगा, निगेशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। अब सफिशिएंट है तो P कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, नेसेसरी होगा तो राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा Q implies P एंड निगेशन ऑफ P implies Q। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बर्ड्स फ्लाई इफ एंड ओनली इफ स्काई इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, P bidirectionally implies Q। ठीक, मीन्स P implies Q एंड Q implies P। तो ये हमारा P है और ये Q है। ठीक है, P is birds fly and Q is sky is clear। तो सिंपली if and only if आया तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, डबल इम्प्लीकेशन पुट कर देना है। ठीक, तो ये हमने
कुछ स्टेटमेंट्स देखे इंग्लिश के स्टेटमेंट्स कि अगर हमें गेट या यूजीसी नेट पे कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो हम उसे पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, देन फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो आगे के लेक्चर्स में हम इसे कैसे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसे कैसे सॉल्व करना है, पहले तो कन्वर्ट करना, ये अभी हमने कन्वर्ट करना देखा, देन हम इजी ट्रिक में उसे सॉल्व करना देखेंगे कि आर्गुमेंट जो गिवन आर्गुमेंट है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।